हेलो, कैसे हैं आप सब? क्या आपको भी ये कन्फ्यूजन होता है कि ए लगाऊं, एन लगाऊं या द लगाऊं और किसके आगे कुछ भी ना लगाऊं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। क्या मैं ऐसे बोलूं आई एम अ टीचर या आई एम द टीचर, आई एम रीडिंग द इंग्लिश और आई एम रीडिंग अ इंग्लिश? इन सब सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा सिर्फ एक ही वीडियो में। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड। इस वीडियो में हम ए एंड द के बारे में पूरा डीपली स्टडी करेंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं आर्टिकल से रिलेटेड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आर्टिकल्स कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के मेनली, ए एन एंड द। अब इनमें बेसिकली आर्टिकल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल्स वो होते हैं जो किसी प्रॉपर चीज़ को बताते हैं कि हम किसी डेफिनेट चीज़ के बारे में बात करें या किसी डेफिनेट पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात करें तो उसे बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, जो कि होता है द। और इनडेफिनेट आर्टिकल होता है जो हम इन जनरल बात करते हैं, कोई भी बच्चा, कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट, तो उनके लिए आर्टिकल यूज़ होते हैं ए एंड एन। ठीक है। अब इनके आर्टिकल्स के यूज़ कैसे होते हैं? द सन सेट्स इन द वेस्ट, दिस इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, आई सा एन एरोप्लेन, शी हैज़ अ पैट डॉग, ही इज़ अ बॉय, आई एम अ टीचर। ऐसे बहुत से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब क्या हम अक्सर ये कंफ्यूज नहीं रहते, ए एप्पल होगा या एन एप्पल होगा? गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल होगा द, या फिर होगा द गोल्ड? ठीक है, इन सब चीज़ों के आगे आंसर हमें मिल जाएंगे। अब इनडेफिनेट आर्टिकल, जैसा कि मैंने बताया था, 2 तरह के होते हैं, ए और एन। हमें अब तक बचपन से यही बताया गया है कि 2 तरह के लेटर्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, इनको बोलते हैं वोवल्स, और बाकी सारे लेटर्स को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो वोवल्स के आगे एन लगता है और कॉन्सोनेंट्स के आगे ए लगता है, और जिन वोवल्स की साउंड कॉन्सोनेंट्स की तरह होती है उनके आगे ए लगता है। लेकिन ये आपको नहीं लगता बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, ये जो मैंने इतना सारा डिटेल लिखी है? अ बुक होता है, अ चाइल्ड होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है कि यूनिवर्सिटी के आगे जबकि वो यू है फिर भी हम ए लगा रहे हैं, यूनिक है यू से है फिर भी हम ए लगाएंगे, यूएफओ के आगे ए लगाएंगे। और इसी तरह से जब हम एन की बात करते हैं तो एन एप्पल, एन नास, एन अम्ब्रेला तक तो ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि एन एल एल बी स्टूडेंट, जबकि एल है, एल तो वैसे तो वोवल्स नहीं है, फिर इसके आगे तो ए लगना चाहिए, फिर हम एन क्यों लगा रहे हैं? एन एम एस सी, एन क्यों लगा रहे हैं? एम से स्टार्ट हो रहा है तो फिर ए लगना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का सबसे सिंपल चीज़ है एक रूल, जिसे आप बहुत दिल से याद कर लीजिए। हम सबको हिंदी आती है, हम जब भी कोई वर्ड बोलते हैं अगर उसका प्रोनाउंसिएशन अ से अह तक हो रहा है, जिसे कि हम स्वर भी कहते हैं, अ आ ई ऊ ए आई ओ औ अम अह, तो उसके आगे हम सीधा लगा देंगे एन। ठीक है, स्वर के आगे हमें क्या लगाना है? एन। अगर हमारे बोलने में स्वर की प्रोनाउंसिएशन आ रही है तो एन लगा देंगे, और अगर क से लेके ज्ञ तक, जिसे हम व्यंजन भी बोलते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो हम लगा देंगे अ। सिंपल, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है ना, सिंपल। अब देख लो, इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाए। हमने बोला आवर, आवर किसकी साउंड निकल रही है? एच, आ। भली स्पेलिंग में एच है लेकिन हम बोलते कैसे हैं? आवर, आ। तो आ की साउंड निकल रही है, मतलब क्या लगाना है? एन। सिंपल। अब यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल ले लो, यूनिवर्सिटी स्पेलिंग चाहे यू से स्टार्ट हो रही है, यू, य की साउंड आ रही है, य की साउंड आ रही है तो हमें क्या लगाना है? ये क्या हो गया? व्यंजन हो गया, व्यंजन हो गया तो हमें क्या लगाना है? अ। सिंपल। उसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, वन, वन, व, ओ से स्टार्ट हो रही स्पेलिंग तो ओ एन ई, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में क्या आ रहा है? वन, व क्या है? व्यंजन है तो सीधा ए लगा दो। एल एल बी, एल एल बी, एल, चाहे स्पेलिंग एल से और ए, लेकिन एल, ए से स्टार्ट हो रहा है, एन लगा लो। एम एस सी, चाहे उसका फर्स्ट लेटर एम है लेकिन ए एम एस सी बोलते हैं ना, एम एस सी, ए की साउंड आ रही है, एन लगा दो। सिंपल। आई थिंक ये आपको बहुत क्लियर हो गया, इसको बाय हार्टली आप याद कर लीजिए।
अब इसका सेकंड रूल क्या कहता है कि जब हम किसी इंसान के बारे में पहली बार बात करते हैं तो हम ए लगाते हैं। When we talk of a thing or a person that is indefinite and that is mentioned for the first time, जब हम फर्स्ट टाइम किसी के बारे में बात कर रहे हैं या किसी वस्तु के बारे में बात कर तो ए लगाते हो। दिस इज़ अ मैन, ये वो आदमी है, दिस इज़ अ मैन। ठीक है, पहली बात कर रहे हैं। शी इज़ अ गुड गर्ल, पहली बार कर रहे हैं। शी इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है। शी इज़ अ गुड बॉय, ए लगेगा। इंडेफिनेट और आर्टिकल्स आर ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस क्लास। क्लास मतलब कैटेगरी बताता है, जैसे कि कोई एनिमल की कैटेगरी है, जैसे कि अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। डॉग की पूरी जाति के बारे में हम बात कर रहे हैं कि अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। यहाँ हम किसी एक कुत्ते के बारे में बात नहीं कर रहे। और आप एक चीज़ और समझ लीजिए, अ डॉग को कभी भी ऐसे मत समझिए कि एक डॉग की बात करें। अ और एन का यूज़ कोई एक के लिए नहीं होता, किसी के भी लिए होता है। अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, मतलब डॉग कोई किसी पर्टिकुलर डॉग नहीं है, किसी एक डॉग की बात नहीं हो रही, सारे डॉग की बात हो रही है। डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। अ बैगर कैन नॉट बी अ चूज़र, बैगर है वो चूज़र नहीं हो सकता है। ए का यूज़ आई एम अ टीचर, तो कोई ही इज़ अ टीचर, तो वो कोई एक, इसका हिंदी में अर्थ ही, वह एक टीचर है, वो कोई भी टीचर है। एक का मतलब या नंबर से नहीं कि एक टीचर है, ही इज़ अ 2 टीचर, ही इज़ अ 3 टीचर। ही इज़ अ टीचर मीन्स वो कोई एक टीचर है, जो कि इसके बारे में हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। ठीक है। Indefinite articles are also used before the name of famous person in sense of like, मतलब कोई फेमस पर्सन है, जैसे द महात्मा गांधी के लिए तो फेमस है, उनके लिए तो हम द यूज़ करेंगे। लेकिन कोई आदमी उनके जैसा है, ही इज़ लाइक दिस मैन इज़ अ गांधी। अब हमने क्या यूज़ किया है, ए, बिकॉज दिस मैन इज़ अ गांधी, ये गांधी की तरह है। शी इज़ अ सावित्री, वो सावित्री एक्चुअल में नहीं है, बट वो सावित्री की तरह पतिव्रता है, तो हमने क्या यूज़ किया, शी इज़ अ सावित्री। और अगर सच में गांधी जी की बात कर रहे होते तो हम क्या यूज़ करते हैं, द, दिस इज द गांधी जी, द गांधी जी, द गांधी जी इज द, ठीक है। Indefinite articles are also used in expression of price, rate, speed, ratio. I am driving at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर, at a speed of, ठीक है। रेशो के साथ इन द मिल्क देयर इज अ रेशो ऑफ 60 to 40, अ रेशो आएगा, ठीक है। 10 रुपीज़ अ किलो, यहाँ पे क्वांटिटी को बता रहा है, 10 रुपीज़ अ किलो। अ डजन ऑफ मैंगोज, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, इन क्वांटिटी को बताने के लिए भी हम अ का यूज़ करते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके देखिए। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं, जो व्हाट और हाउ से स्टार्ट होते हैं और जिनमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, वहाँ पे भी ए या एन का यूज़ होता है। जैसे कि वॉट अ हॉट डे, आज कितना गर्म दिन है, आज कैसा गर्म दिन है। वॉट अ प्रिटी गर्ल, ये लड़की कितनी प्यारी है। वॉट अ, यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, अ। वॉट अ नॉटी चाइल्ड, हाउ फाइन अ डे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैंने सिंगुलर बोला, ब्यूटीफुल आइज, आइज क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे वॉट अ ब्यूटीफुल आइज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ प्लूरल फॉर्म है। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वॉट ब्यूटीफुल आइज, वॉट ब्यूटीफुल आइज, अ यूज़ नहीं होगा। Indefinite articles are also used to before a person we don't know, ठीक है। अब मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँ लेकिन मैं उसको जानती नहीं हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, अ मिस्टर रमन वॉन्ट्स टू सी यू, अ मिस्टर रमन वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। क्योंकि मैं उस इंसान को जानती नहीं हूँ जिसके बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं क्या लगा दूँगी, अ, ठीक है। Indefinite articles are also used in the adverbs like very, much, quite, so, to, such as, इन सब के साथ भी ए का यूज़ या एन का यूज़ होता है। इसके एग्जाम्पल है, ही इज़ अ गुड पर्सन, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, तो वेरी लगा है तो इसके साथ क्या लग गया, अ। इट इज़ रादर ए गुड स्टेप, रादर है तो रादर के साथ क्या लग गया, अ। तो ये आप रट लीजिए कि रादर, वेरी, मच, क्वाइट, सो, टू, सच एज, इन सब के साथ भी ए का यूज़ होता है। इसी तरह से कुछ एडजेक्टिव होते हैं, जैसे कि लिटिल, फ्यू, सम,
इन सब के साथ भी ए का यूज़ होता है। जैसे आई हैव अ लिटिल मनी टू बाय अ हाउस, आई मेट अ फ्यू स्टूडेंट्स, आई मेट अ फ्यू है तो अ यूज़ हो गया, आई मेट अ फ्यू स्टूडेंट्स एट द यूनिवर्सिटी, प्लीज़ गिव मी लिटिल शुगर। तो ये तो हो गया कि ए कहाँ यूज़ होता है। अब ए और एन कहाँ, बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ कुछ आर्टिकल्स यूज़ नहीं करना होता है। जैसे कि मैंने बताया कि सिंगुलर में है या है, प्लूरल फॉर्म नहीं है, तो हम यहाँ पे अ काउ गिव मिल्क करते, अ काउ गिव मिल्क। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एस, मतलब काउज, काउज हो गया, प्लूरल हो गया, तो यहाँ हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, सीधा काउज गिव मिल्क। गोल्ड इज़ वेरी कॉस्टली, ये अनकाउंटेबल है गोल्ड को, तो यहाँ हमने क्या कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया, हमने सीधा बोला गोल्ड इज़ वेरी कॉस्टली। कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स होती है जैसे कि ग्लास, वुड, स्टोन, पेपर, गोल्ड, मनी, स्टील, ठीक है, इन सब के साथ कोई भी ए या एन का यूज़ नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि ट्रुथ, ब्यूटी, ऑनेस्टी, फियर, हैप्पीनेस, जॉय, इन सब के साथ भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। जैसे द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी से पहले ए एन का यूज़ नहीं हुआ, ऑनेस्टी अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो उसके आगे हमने सिर्फ कुछ भी यूज़ नहीं किया, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। कुछ नाउन होती है जैसे कि एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, बैगेज, इनके साथ भी कोई एडजेक्टिव यूज़ नहीं होता। जैसे कि ही हैज़ लॉट ऑफ लगेज, ऐसे नहीं बोलेंगे ही हैज़ लॉट ऑफ लगेजेस या अ लगेज या एनी लगेज, ठीक है, ही हैज़ लॉट ऑफ लगेज। नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़, नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़, इसमें भी कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है। अब हम बात करेंगे द की। हम द आर्टिकल कब यूज़ करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और वन ऑलरेडी रेफर टू, मतलब जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, जिसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, उस कंडीशन में हम द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि द बुक यू वॉन्ट इज़ आउट ऑफ प्रिंट, मतलब द बुक, वैसे तो अ बुक भी हो सकता है कोई भी किताब, लेकिन हम यहाँ पर्टिकुलर बुक की बात करें इसलिए डेफिनेट हो गया। द बुक यू वॉन्ट इज़ आउट ऑफ प्रिंट, जो किताब तुम्हें चाहिए वो आउट ऑफ प्रिंट है, वो ख़त्म हो गई है। लेट्स गो टू द पार्क, चलो उस पार्क में चलते हैं, तो यहाँ पर्टिकुलर पार्क की बात हो रही है इसलिए हमने टू द का यूज़ किया है। अब ही इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ द स्टूडेंट, दोनों चीज़ें सही है। ही इज़ अ स्टूडेंट मतलब तो ये कोई भी एक जनरल स्टूडेंट है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे ही इज़ द स्टूडेंट लगाया तो उसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, हु वन द प्राइज़, मतलब ये वो स्टूडेंट है जिससे कि प्राइज़ मिला था, इसलिए वो पर्टिकुलर हो गया, डेफिनेट हो गया, इसलिए हमने द का यूज़ किया। आई थिंक आपको ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद सिंगुलर नाउन इज मीन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, फॉर एग्जाम्पल द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, पूरी क्लास की बात हो रही है तो सिंगुलर नाउन है तो द काउ हो गया, द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल हो गया, ठीक है। उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होता है ओशियंस एंड सी में, किसी भी बड़े ओशियन और सी के नाम से आगे, जैसे कि द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द ब्लैक सी, ठीक है। रिवर्स के नाम के आगे द का यूज़ होता है, द गंगा, द यमुना, ठीक है। कैनाल्स के नाम के आगे द स्वेज कैनाल, द इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। डेजर्ट के नाम के आगे जैसे द सहारा, द थार, द ग्रुप ऑफ आइलैंड जैसे कि द वेस्ट इंडीज, ठीक है। माउंटेन रेंजेस के आगे जैसे द हिमालयाज, द आल्प्स, द अरावलीज, ठीक है। सर्टेन फेमस बुक्स के नाम के आगे जैसे द वेदास, द पुरानास, द रामायणा, नेम और अदर थिंग दैट काइंड ऑफ यूनिक, यूनिक में क्या आएगा, द सन, द मून, द ओशियन, द अर्थ, द स्काई। उसके बाद हो गया जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स भी होते हैं जैसे कि द महात्मा गांधी, हिस्टोरिकल पर्सन, द प्राइम मिनिस्टर, उन सब के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, द। उसके अलावा सुपरलेटिव डिग्री, अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट। गुड मतलब ही इज़ अ गुड, वो अच्छा है, ही इज़ बेटर देन हिम मतलब वो उससे अच्छा है, कंपैरिजन हो रहा है, एंड ही इज़ द बेस्ट मतलब वो सब में अच्छा है। तो 3 डिग्रीज होती है, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, इस तरह से हर चीज़ की 3 डिग्रीज होती है। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ द का यूज़ होता है। जैसे द एग्जाम्पल है इसका, द डार्कर
क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। अब डार्केस्ट क्लाउड है, यहाँ पे डार्कर होता तो शायद हम नहीं यूज़ करते, बट यहाँ पे हमने सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया है, तो हमने क्या यूज़ किया, द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। दिस इज़ द बेस्ट बुक ऑन एलिमेंट्री केमिस्ट्री। बेस्ट बुक है इसलिए हमने इसके आगे द का यूज़ किया है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, मोस्ट के आगे कभी भी द का यूज़ नहीं हो सकता। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक। मोस्ट जहाँ पे आ गया उसके आगे हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करेंगे। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे भी द का यूज़ होता है, जैसे ही कैन प्ले द गिटार, ही कैन प्ले द पियानो, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री शो करने के लिए जो कि सिमिलर या अपोजिट इफेक्ट को दिखा रहा है उसके लिए भी हम द का यूज़ होता है। द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स। जितना तुम ऊपर जाओगे इतना ठंडा होता है। एज यू राइप एज यू थ्रो, तो ठीक है, तो जैसा कि कंपैरेटिव डिग्री है तो उसके आगे भी द का यूज़ होगा। अब द कब यूज़ नहीं होता, कॉन्टिनेंट के नेम के आगे द यूज़ नहीं होता, जैसे कि एशिया, साउथ अमेरिका, द एशिया नहीं यूज़ होता है। कंट्रीज़ के नेम के आगे भी द यूज़ नहीं होता, जैसे कि द इंडिया, द जापान, ऐसा यूज़ नहीं होता। लेकिन कुछ कंट्री जो कि प्लूरल फॉर्म में होती है, जैसे द नीदरलैंड्स, यूएसए, इनके आगे ज़रूर द लगता है, तो ये आप ध्यान रखना, यूएसए के नाम के आगे द लगता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या फिर नीदरलैंड के आगे द लगता है। नेम ऑफ द सिंगल लेक, माउंटेन, आइलैंड और बेस, हमने बताया कि वो माउंटेन की जो रेंज है, हिमालय पर्वत पूरा, उसके लिए तो द लगेगा। लेकिन सिंगल माउंटेन, आइलैंड या फिर लेक की बात करें तो नहीं लगेगा, जैसे कि द चिल्का लेक नहीं होगा, द हडसन बे नहीं होगा, ठीक है। नेम ऑफ लैंग्वेज लाइक हिंदी, इंग्लिश, इन सब के आगे द हिंदी, द इंग्लिश नहीं लिखते हैं। इंग्लिश इज़ माई फेवरेट लैंग्वेज, ऐसा नहीं लिखेंगे द इंग्लिश इज़ माई फेवरेट लैंग्वेज, ठीक है। स्पोर्ट्स के नेम के आगे नहीं लगता, जैसे कि द बास्केटबॉल, द क्रिकेट नहीं होता। हम ऐसे ही बोलते हैं क्रिकेट इज़ माई फेवरेट गेम, द क्रिकेट इज़ माई फेवरेट गेम, ये गलत है। सब्जेक्ट के नेम के आगे भी द नहीं लगता, जैसे कि इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, द इकोनॉमिक्स नहीं होगा, द मैथमेटिक्स नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है। अब इसके बाद अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई तो अब मैं एक छोटा सा क्विज ले रही हूँ। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, हैव यू वॉच्ड न्यू मूवी। जो स्पीकर है वो पूछ रहा है कि तुमने क्या मूवी देखी है, नई मूवी, तो आपको क्या लगता है, एन तो आ ही नहीं सकता वैसे भी, तो हैव यू वॉच्ड द पर्टिकुलर मूवी की बात हो रही, तो हैव यू वॉच्ड द न्यू मूवी, ठीक है। आई हैव नेवर यूज्ड कंप्यूटर, एन तो वैसे भी नहीं आएगा, क की साउंड आ रही है, ए या द बजता है। आई हैव नेवर यूज कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंट है, उसके आगे द नहीं लगता, तो आई हैव नेवर यूज्ड अ कंप्यूटर। आई नीड पेन, तो बहुत सिंपल है, आई नीड अ पेन। डोंट बी इन सच अ हरी, ठीक है। डॉली हैज़ अ अम्ब्रेला, अब यू से स्टार्ट है लेकिन साउंड किसकी आ रही है, अम्ब्रेला, तो क्या आएगा, एन। डॉली हैज़ एन अम्ब्रेला। चेयर्स आर ऑल ब्रोकन, अब अ चेयर्स प्लूरल फॉर्म है, चेयर्स लिखा हुआ है, अ एन तो वैसे भी नहीं आ सकता, चेयर्स के आगे क्या आएगा, द चेयर्स आर ऑल ब्रोकन। आई हैव फिनिश्ड रीडिंग बुक यू लेंट मी, अब वो किसी बुक की बात कर रहा है जो उसे दी गई थी, उसने पढ़ ली है। आई हैव फिनिश्ड रीडिंग, तो क्या आएगा, स्पेसिफिक डिफाइन हो गया, तो द। आई हैव फिनिश्ड रीडिंग द बुक यू लेंट मी। हरी इज प्लानिंग टू बाय न्यू कार, ये भी बहुत सिंपल है, बाय अ न्यू कार। ही हैज़ बिन वेटिंग फॉर आर, आर सेम यहाँ पे साउंड आ की आ रही है, तो क्या लगेगा, एन। अब इसी तरह से सर सीवी रमन इज़ न्यूटन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द। सर सीवी रमन इज़ द न्यूटन ऑफ इंडिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं और आप सारे क्विज ढंग से कर पाएंगे। If you like my video, please do like, share and subscribe my channel. See you tomorrow in a new video on a new topic. Thank you. Have a nice day.